नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो प्रमुख बड़ी खबरें हैं प्रदेश की, आपको वो बताएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से जुड़कर जिस प्रकार से प्रदेश में इस वक्त जो चंबा जिला है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आपने देखा कि मणिमहेश यात्रा पर जो काफी लोग गए हुए हैं, फंसे हुए हैं और जो परिजन है वो परेशान है, उसमें और तेजी लाने के जो निर्देश है वो सीएम ने दिए हैं। यहां तक सीएम ने आज ये निर्देश दिए कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राशन है वो चंबा से सीधा भरमौर पहुंचाया जाए। आपदा प्रभावित, इसके अलावा श्रद्धालु, पर्यटक, उन सभी को जो राशन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सीएम ने कहा है। जहां तक रोड खुल गया है, सीएम ने ये आदेश दिए हैं कि एचआरटीसी बसें वहां पर भेजी जाए और एचआरटीसी की बसों में जो वहां पर श्रद्धालु है, पर्यटक है, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। ये सीएम ने निर्देश दिए हैं। एक एसपी अधिकारी है, इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की आपको बताएंगे, बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट आ गया है, यानी खतरे का संकेत, खतरे की घंटी। लोगों से हमारी अपील कि आप ऑरेंज अलर्ट कहां पर है वहां पर सतर्क रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी है और लगातार जारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो बढ़ गई है। किन्नौर जिला के आज लिपा गांव में आज सुबह बादल फटने से भोगती नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इसके कारण 2 घर जमींदोज हुए हैं और 2 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अच्छी बात है कि सुरक्षित बच गए वो लोग। कुल्लू जिला के आनी में भी आज सुबह भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई। आनी के पटारना गांव में लैंडस्लाइड से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यहां पर 3 लोग जो है वो मलबे की चपेट में आए। इनमें से एक महिला का जो शव है वो बरामद कर दिया गया। दुखद खबर है, दबकर मौत हुई है। एक अन्य महिला अभी भी लापता है, उसकी तलाश लगातार जारी है। एक व्यक्ति को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। जो मृतक है, जो एक लेडी है, उसकी पहचान हो गई है, शारदा देवी के तौर पर जो है वो इसकी पहचान हुई है, जबकि लिल्लू देवी की तलाश जारी है। वहीं कुल्लू के खादली की बात करें, वहां पर खादवी एक गांव है, वहां पर लैंडस्लाइड से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और क्षेत्र में भारी बारिश से किसानों की जो जमीन है, सेब के बगीचे हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश ने मणिमहेश यात्रा में भी खलल डाला है, हालांकि स्थगित कर दी है। अभी तक ये आधिकारिक सूचना दे रहे हैं हम आपको, 10 श्रद्धालुओं की मौत इसमें अभी तक हुई है और 25 से 28 अगस्त के बीच का ये आंकड़ा है। इनमें से 10 तो डेथ हो गई है जिनकी, जो ऑफिशियली है। इनमें से 8 और इसके अलावा 8 और मिसिंग है, 8 और मिसिंग है और 8 घायल हैं। ये डीसी के द्वारा जो आधिकारिक अपडेट है वो आपको उन्हें बता दिया है। जो ये डेथ हुई है, इनकी पत्थर गिरने से और ऑक्सीजन की कमी से जो है वो मौत बताई जा रही है। 16 अगस्त से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान अभी तक कुल 21 श्रद्धालुओं की जो है वो जान चली गई है। दुखद खबर है जी, 10 की डेथ हुई है कुछ दिनों के भीतर। भरमौर पठानकोट जो हाईवे है वो रजरा के पास जो है बहाल हो गया है। आपदा के 5वें दिन जिला मुख्यालय तक हाईवे बहाल होने से बड़ी राहत मिली है। भरमौर की बात करें तो यहां पर कलसुई से पठानकोट के लिए 150 श्रद्धालुओं को लेकर 3 एचआरटीसी की बसें रवाना कर दी गई है। ये सीएम के आदेश के बाद हुआ है। ये लोग मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बारिश के बाद फंस गए थे। मणिमहेश यात्रा का रास्ता खतरनाक हो गया है। रास्ते में जगह जगह मौजूदा नाले उफान पर है। आपने वीडियोस देखे, सिग्नल नहीं था तो वीडियोस नहीं आए थे। मोबाइल सेवाएं अब बहाल हो गई है, तो इससे जो तबाही का मंजर है वो अब नजर आ रहा है। मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालु भारी बारिश के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो बंद है, पैदल निकल रहे हैं। लगातार 5 दिनों से बंद पड़ा किरतपुर जो मनाली 4 लेन है वो आखिरकार आज सुबह बहाल कर दिया गया है और पंडोर डैम, कैंची मोड़ और बनाला के पास रास्ता खोलने के बाद अब बड़ी और छोटी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में भी कई टूरिस्ट फंसे हुए हैं। सड़कें बंद होने से टूरिस्ट घरों को वापस नहीं लौट पाए हैं। जिला सिरमौर में भारी बारिश के चलते आज जो वहां पर उपायुक्त मैडम है प्रियंका वर्मा, उन्होंने जो है वो सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए थे और हालांकि टीचरों को स्कूल आना पड़ा। वहीं कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जिला के मनाली उपमंडल में भी आज सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए, जबकि कुल्लू उपमंडल में 9 स्कूल और बंद किए गए। उपायुक्त कुल्लू ने इसकी अधिसूचना जो है वो जारी की है और चंबा जिला में भी आज शिक्षण संस्थान बंद रखे गए थे। अब देखिए, ये तो एक खबर बता दी हमने आपको, 10 जो लोग हैं उनकी डेथ
डेथ हो चुकी है, ये ऑफिशियल है। 8 मिसिंग है और 8 घायल हैं। 8 मिसिंग है, इनका पता नहीं लग पाया है और इनकी तलाश जारी है। भगवान से दुआ करेंगे ये लोग जो है वो सुरक्षित हो, लेकिन ये मिसिंग है, इनका पता नहीं चल पा रहा है। प्रशासन के पास कॉल आया, लेकिन कॉल के बाद जब उनको ढूंढा गया तो वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं, इनको ढूंढने का प्रयास जारी है। इसके अलावा डलहौजी की मनोला पंचायत में बादल फटने से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने से नाराज महिलाओं ने पठानकोट चंबा भरमौर एनएच पर गोली के पास राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का जो काफिला है वो रोक दिया। मंत्री गए हैं वहां पर। इस दौरान मदद की गुहार लगाते हुए महिलाओं के आंखों से आंसू निकल आए और मंत्री के समक्ष महिलाएं फूट फूट कर रोई। प्रभावित परिवारों की महिलाएं इसमें हंसो देवी, सुमन देवी, पिंकी देवी और पप्पी देवी, इन महिलाओं ने बादल फटने के कारण गांव के ज्यादातर घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के मकान धंस गए हैं, उपजाऊ जमीनें बर्बाद हो गई है, कोई लैंड नहीं बची है, सभी मार्ग टूट गए हैं। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद अभी तक न कोई नेता मौके पर आया, न ही प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी ने मौके पर आने की जो है वो कोशिश की। प्रशासन की ओर से कोई मदद न मिलने पर महिलाओं ने जो है नाराजगी जताई मिनिस्टर के पास। मनोला के लोगों को मंत्री जगत सिंह नेगी ने आश्वासन दिया है कि सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि रोड बंद होने से और हवाई क्लियरेंस न मिलने से आपके पास पहुंचने में देरी जरूर हुई है, लेकिन जो आपकी कह सकते हैं कोई भी जो समस्या है उसका सरकार निदान करेगी। और इसके अलावा उसके बाद ही जो काफिला है उनका वो आगे जाने दिया गया, महिलाओं ने रोक दिया जी मिनिस्टर को। आज राजस्व मंत्री चंबा व भरमौर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे। राजस्व मंत्री बीते कल ही चंबा के लिए निकल गए थे। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी आज चंबा दौरे के लिए जो है रवाना हो गए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया वो भी आज दोपहर के बाद जब कार्रवाई खत्म हुई विधानसभा की उसके बाद निकल गए हैं। अभी तक चंबा पहुंचने वाले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पहले नेता है। वहां के स्थानीय विधायक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, हालांकि जनकराज और जो और विधायक है वो निकल गए हैं, और लेकिन जगत सिंह नेगी कल शाम को निकल गए थे तो वो पहुंच गए चंबा में। उसके बाद रोड बंद बताए जा रहे हैं, लेकिन जनकराज और जो और विधायक है वो निकल गए हैं। जहां तक रोड खुले हैं वहां तक अब जो ये नेता है पहुंचेंगे। जगत सिंह नेगी ने चंबा पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा किया, प्रशासन को हर संभव मदद तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। सीएम के आदेशों के बाद जगत सिंह नेगी वहां पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उनकी बात कर लेते हैं सीएम की जी। आज सीएम सुक्खू दिल्ली से ही चीफ सेक्रेटरी व अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअली माध्यम से जुड़े। अब सीएम ने आज क्या डिसीजन लिए हैं, क्या निर्देश दिए, आपको वो बताते हैं। आपदा राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा की सीएम ने मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं, पर्यटकों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाकर प्राथमिकता से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। दूसरा, एचआरटीसी बसों के माध्यम से जहां तक रोड थ्रू हो गया है वहां से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बसों के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने प्रशासन को चंबा में रुके लोगों को रहने व खाने के लिए भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, यहाँ अतिथि देवो भव का प्रचलन है, ऐसे में आपदा को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अब पर्यटक और जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित पहुंचाना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और डीसी, एसपी, एसडीएम और जो अन्य सभी अधिकारी है उनको सब काम छोड़कर सबसे पहले श्रद्धालुओं और जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं उनको जिला मुख्यालय चंबा तक पहुंचाने के लिए जो भी उनको मदद चाहिए वो दिया जाए। और उसके बाद तुरंत जो है वो मुझे भी फीडबैक दें, ये भी सीएम ने कहा है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी जहां जहां पर्यटक फंसे हुए हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के सीएम ने आज निर्देश दिए हैं। सीएम ने चंबा से भरमौर के लिए चॉपर के माध्यम से राशन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को भोजन की कमी वहां पर ना हो। इसको लेकर बाकायदा जो एडीएम चंबा है उन्होंने आज ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। अब आप सुनिए सबसे बड़ी खबर आज की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, प्रदेश के सभी लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा कांगड़ा, ऊना, मंडी, सिरमौर 4 जिले हैं जहां पर कल ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी भारी से भारी बारिश। परसों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट है। 1 तारीख को कांगड़ा, ऊना, मंडी, सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है। जो हमने आपको जिले बताए इन जिलों में कल भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद बताएंगे छुट्टी को लेकर के आपको हम खबर कि छुट्टी कहां पर हो सकती है। हमारी डीसी से बातचीत हुई है, डीसी ने क्या कहा है वो हम इसके बाद बताएंगे आपको। लेकिन जिन जिलों में बारिश हो सकती है कल ऑरेंज अलर्ट,
वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आप सुनिए, सबसे बड़ी खबर एक और है, एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉय जुड़ी हुई खबर, अधिकार जुड़ी हुई खबर है। सरकार ने री एम्प्लॉयमेंट और री एंगेज अधिकारियों से जो डीडीओ पावर है वो छीन ली है। बड़ी खबर है। आदेश में साफ किया गया कि एचओडी विभाग के किसी सीनियर मोस्ट रेगुलर एम्प्लॉय को ही डीडीओ बनाएं। इसका कारण जो है ये बताया जा रहा है कि आईएएस में जो री एम्प्लॉय हुए अधिकारी है उनका डाटा जो है खत्म हो जाता है। ऐसे में अब एचओडी जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होगा उसे ही डीडीओ पावर दे सकेंगे। सीधी स्पष्ट खबर ये है, इसको लेकर सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं। जो एम्प्लॉय एक बार रिटायर हो गया उसको री एंगेज करते हैं, री एम्प्लॉयमेंट देते हैं, चाहे वो सीनियर ही क्यों ना हो, लेकिन उससे डीडीओ पावर छीन ली जाएगी जब वो री एंगेज हो जाएगा। जो उससे बाद वाला एम्प्लॉय होगा, तो जब वो सेवानिवृत्त हो जाएगा तो स्वाभाविक है उसके पावर ऐसे भी जो है वो होती नहीं है। लेकिन री एंगेज के बाद अब ये नहीं हो सकता है कि जो उसके पास पुरानी पावर थी वही पावर उसके पास रहे। जो उससे नीचे वाला कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, उसको जो है पावर दी जाएगी। डीडीओ पावर उस व्यक्ति के पास नहीं रहेगी जो री इंगेज और री एम्प्लॉयमेंट जिसको मिली होगी। ये सरकार ने साफ कह दिया है। तो डीडीओ पावर छीन ली गई है जी। अब ऐसे अधिकारी ही के पास डीडीओ पावर रहेगी जो सीनियर मोस्ट होगा। जो ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर अधिकारी था, रिटायर हो गया, फिर दोबारा से रख लिया सरकार ने किसी भी डिपार्टमेंट में, फिर वही जो है वो चलाता रहेगा डीडीओ पावर, तो वो फिर नहीं चलेगा। इसको सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा आज की एक बड़ी खबर है, लाहौल स्पीति जिला की जो पुलिस अधीक्षक जिनके ऑर्डर हुए थे 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी शिवानी महिला, इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर आज जारी कर दिए हैं कि शिवानी महिला को जो एक्सप्लेनेशन है वो कॉल किया जाए। निर्देश दिए हैं आज सीएम ने। राज्य सरकार ने 13 अगस्त को शिवानी महिला को लाहौल स्पीति का एसपी लगाया था, मगर उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया। लाहौल स्पीति में जो एसडीएम आकांक्षा शर्मा वो पहले ही जो है मैटरनिटी लीव पर गई हुई है, मातृत्व अवकाश पर गई हुई है। इनकी जगह नए एसडीएम के भी अभी ऑर्डर नहीं हुए हैं। आपदा की वजह से लाहौल स्पीति में पुलिस मुखिया की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि लाहौल स्पीति जिला की बात करें आपको 25 और 26 तारीख को वहां पर भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है, पर्यटक फंसे हुए हैं कुछ। सीएम सुक्खू आज वर्चुअली माध्यम से सभी डीसी से जुड़े चीफ सेक्रेटरी भी थे, रिव्यू मीटिंग ली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति की एसपी को लेकर निर्देश दिए, क्योंकि वो जुड़ नहीं पाई उस मीटिंग में। वो अधिकारी कहाँ हैं, तो फिर जब अधिकारी नहीं थे तो उन्होंने कहा कि सर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो फिर सीएम ने आदेश दिए कि जिसने ज्वाइन नहीं किया है, अब देखिए 14 तारीख को ज्वाइन करना था, अब तो जो है पूरा महीना खत्म होने को आ गया है, ऐसे में एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है। सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि ऐसे अधिकारी जिनके ऑर्डर हमने निकाल दिए हैं, जिनका काम होना चाहिए कि आपदा में वो वहां पर आकर ज्वाइनिंग करें। अब देखिए 14 तारीख को ज्वाइन करना था, अब 14-15 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन अभी भी ज्वाइन नहीं किया है। तो स्वाभाविक है ऐसे किसी भी अधिकारी पर, आपदा का समय है, अधिकारी को ज्वाइन करना चाहिए था। क्या वजह रही वो अलग बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है। यानी अगर ज्वाइन भी करेगी तो पहले बताना पड़ेगा, अगर ठोस कारण नहीं हुआ तो फिर वहां पर एसपी रहेगी भी, और जो विभागीय कार्रवाई होती है वो सरकार अपने स्तर पर करेगी। अब बताते हैं आम जनता को आज की बड़ी खबर। कैग की साल 2023-24 की रिपोर्ट आज जो विधानसभा में प्रस्तुत की गई, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं और उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ रही है सरकार की। ये हुआ है जी कैग में खुलासा आज रिपोर्ट में। इससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था दबाव में है, ये भी कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। कर्ज को चुकाने के लिए भी राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। ब्याज का भुगतान, वेतन, पेंशन, इनके भुगतान पर सरकार के आय आमदन का 70% खर्च हो रहा है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को सोचना होगा, ये कैग की रिपोर्ट में है। सरकार का राजस्व घाटा एफआरबीएम एक्ट के प्रावधानों से अधिक है। एक्ट के मुताबिक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% होना चाहिए, लेकिन यह जीडीपी का 5.43% हो गया है। तो कैग की रिपोर्ट में बहुत खुलासे हुए हैं, लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये चिंता का विषय भी है। जो पेंशन देनी है और जो कर्मचारी है उन पर ही जो सरकार की आमदनी है उसका 70% खर्च हो रहा है, ये खुलासा हुआ है। बाकी विस्तार में जो खबर हम कैग की आप जो है वो कल हमारा जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें पूरी खबर होगी कि इसमें क्या क्या और चीजें हैं। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं, छोटे से बुलेटिन में हर चीज आपको नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जो बड़ी चीज है वो यही है
कि खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है, और दूसरा जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा सा बाहर पटरी से बाहर हो रही है, और दूसरा जो आपको महत्वपूर्ण बात हमने बताई दी है कि 70% तो जो कर्मचारी की वेतन पेंशन है आमदनी का वो खर्च हो रहा है। इसके अलावा मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत के चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर गाड़ियों व लोग दबने के दावे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा और नसीहत भी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सांसद का जो है वो सोच समझकर और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही बयान देने की जो है वो नसीहत दी है। एक ऑफिशियल कैसे सांसद है तो स्वाभाविक है उसकी बातें वजन होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सांसद का पद बहुत ही जिम्मेदारी का होता है। गैर जिम्मेदाराना बयान देना और जनता में दहशत फैलाना खतरनाक साबित हो सकता है। डीसी मंडी ने पुष्टि की कि मंडी के बनाला में कोई भी गाड़ी और लोग नहीं दबे हैं, ना फंसे हैं। विक्रमादित्य ने आखिर में लिखा है कि मोहतरमा से निवेदन है कि बयान देने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, यह समय राजनीति का नहीं है। इसमें खबर यह है कि जो एक पोस्ट डाली थी उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया था कि दबे होने की आशंका है, और उसके बाद जब डीसी ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण दिया कि कोई नहीं फंसा है तो इसी पर तंज कसा नसीहत दी है कि एक आधिकारिक एक ऐसा पद है, जिम्मेदारी वाला पद है, तो ऐसे में बचना चाहिए झूठी अफवाहों से। इसके अलावा एक खबर हाईकोर्ट की है जी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुबंध सेवा की अवधि को वरिष्ठता और परिणामी पदोन्नति लाभों के लिए गिनने वाले एकल जज के फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली तारीख 4 सप्ताह बाद होगी। महाधिवक्ता सरकार के है, उन्होंने अदालत को बताया कि नियमितीकरण आदेश की धारा 9 के तहत अनुबंध सेवा को योग्यता सेवा में नहीं गिना जाना था, और वरिष्ठता भी नियमितीकरण की तारीख से ही मानी जानी थी। एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को प्रतिवादी को वरिष्ठता और परिणामी पदोन्नति लाभ देने के आदेश दिए, हालांकि मौद्रिक लाभ से इनकार कर दिया। एकल पीठ का यह निर्णय ताज मोहम्मद और जो अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार मामले में 3 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले पर आधारित था। खंडपीठ ने एकल जज की ओर से 29 अगस्त 2024 को पारित फैसले के संचालन पर अपील की लंबित अवधि तक रोक लगा दी है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से अपील दायर करने में 56 दिनों की देरी को जो है वो माफ कर दिया है। इसके अलावा विभागीय जांचों में हो रही देरी पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए इन्हें 90 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ये भी महत्वपूर्ण खबर है शिक्षा विभाग की। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों और शिक्षा उपनिदेशकों को इस बाबत पत्र जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2-3 वर्षों से अनसुलझी जांचों से प्रशासनिक दक्षता और जो न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि सभी जांच अधिकारियों को सौंपी गई जांचों को पूरा करने के लिए 3 महीने की समय सीमा का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में हो रही देरी दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में बाधा डाल रही है। यानी जो ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है, विभागीय कार्रवाई, तो वो आप जल्दी से जल्दी पूरी कर रहे हैं, वरना खबर तो बता ही दी हमने आपको। इसके अलावा डीसी चंबा के खिलाफ कुछ हुआ है जी। डीसी चंबा के साथ हुए विवाद के बाद जिला बार एसोसिएशन चंबा के सहयोग से वकीलों ने पुलिस चौकी के बाहर आज प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने नारेबाजी कर उपायुक्त जो चंबा है उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, और दरअसल पिछले कल जिले में दूरसंचार जो सेवाएं हैं वो ठप होने और प्रशासन की लापरवाही के विरोध में डीसी चंबा से विवाद हो गया था। इससे गुस्साए वकीलों ने शहर के टैक्सी स्टैंड में चक्का जाम कर दिया। वकील उपायुक्त चंबा पर दर्ज किए गए मामले की एफआईआर की प्रति देने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ये भी एक खबर है जी। अब बात कर लेते हैं कि विधानसभा में आज जो आपके विधायक हैं उन्होंने क्या सवाल पूछे, क्या ऐसे सवाल पूछे जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं आपको। विधानसभा की खबर है। विधानसभा के मानसून सत्र में आज अधिकारियों कर्मचारियों को एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट देने का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में बीजेपी के 4 विधायकों ने इससे जुड़ा सवाल पूछा। सतपाल सिंह सत्ती और विक्रम ठाकुर ने सरकार पर एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। सत्ती ने कहा कि राज्य सरकार इतने सारे अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति क्यों दे रही है, जबकि एचआरटीसी कर्मचारियों और जो पेंशनर है उनको समय पर वेतन और पेंशन तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों को हर महीने अपना बकाया भुगतान के लिए बेचैनी से इंतजार
स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं क्योंकि वह नियमित बकाया भुगतान करने में असमर्थ है। इसके जवाब में डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जानकारी बहुत ज़्यादा है, उसे इकट्ठा करने में भी समय लगेगा, जो सवाल पूछा है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जैसे ही सूचना एकत्रित होगी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, कितने री एम्प्लॉयमेंट हुई है, री एंगेज हुए हैं। एचआरटीसी के वेतन की बात कर ले, पेंशन की बात कर ले, तो उन्होंने कहा कि कुछ देरी जरूर हो रही है, लेकिन उन्होंने जोर देकर के कहा कि कांग्रेस सरकार नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुकेश ने कहा कि पेंशन में देरी का मामला वित्त विभाग के पास उठाया गया है और इसे जल्द ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सदन को उन्होंने कहा कि मैं सूचित करता हूं कि सभी एचआरटीसी जो कर्मचारी और जो पेंशनर हैं, आज जो है वो उनको जो एचआरटीसी पेंशनर उनको आज पेंशन जारी कर दी जाएगी। अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि हालांकि दोनों मुद्दे गंभीर है, लेकिन इन्हें एक दूसरे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार भुगतान प्रणाली को दुरुस्त करने और समय पर भुगतान के लिए अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए जो वित्त विभाग है उसके साथ लगातार काम कर रही है। और सदन में आज उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि हम एक तिथि निकालेंगे बहुत जल्दी जब हम पेंशन देंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बीच भी आज संस्थान बंद करने को लेकर नोकझोंक हुई विधानसभा में। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 3 साल में सरकार ने केवल पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम किया है। सदन में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और जो है वो ये मौजूद नहीं रहे। वहीं स्पीकर का भी आज चंबा भ्रमण जाने का कार्यक्रम था, मगर वो नहीं गए। जाएंगे वो इसके, हालांकि उसके बाद चले गए, सदन की कार्रवाई के बाद चले गए थे। वहीं विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान शिक्षण संस्थानों को बंद करने और नए संस्थान खोलने का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह लगातार स्कूल और कॉलेज बंद कर रही है, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह निर्णय जनता और संतुलित विकास के हित में लिया गया है। दरअसल जो सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर, उन्होंने सवाल पूछा कि नए शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर उनका सवाल था। इस सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अब तक 126 नए संस्थान खोले हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने आखिरी 6 महीने में कई संस्थान खोले, जिनकी समीक्षा के बाद केवल उन स्कूलों को बंद किया गया जहां एक भी बच्चा नहीं था। 628 स्कूल ऐसे थे जो इसी कारण बंद किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि सरकार का काम बंद करना ही रह गया है या फिर संस्थानों को शिफ्ट करना ही रह गया है, जबकि जनता को शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सिराज हल्के में पिछली सरकार ने 205 बीघा जमीन हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए दी थी और 10 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका प्रावधान किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने टेंडर रोक दिए, कॉलेज का स्थान बदल दिया। जयराम ने पूछा कि क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि कॉलेज का जो निर्माण है वहीं पर होगा जहां जमीन और बजट पहले से था। इसका डिप्टी सीएम ने जो है वो जवाब देते हुए कहा कि सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है। जिन संस्थानों के लिए जमीनें दान की गई है वे सुरक्षित हैं और भविष्य में इनका इस्तेमाल अन्य संस्थानों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने केवल शिलान्यास ही किया था, लेकिन निर्माण शुरू हमने किया। जिस जगह कॉलेज बनना था वहां आपदा आ गई थी, इसलिए बच्चों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए स्थानांतरित जो है वो करना पड़ा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि केवल 0 एनरोलमेंट वाले स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि घोषणाएं करना और बजट दिखाना आसान है, लेकिन असली विकास तब होता है जब काम जमीन पर नजर आए। उन्होंने विपक्ष के सवाल का जो है वो जवाब देते हुए कहा कि मंडी में हवाई अड्डा और जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज की घोषणा की वो आज तक वहां निर्माण क्यों नहीं हुआ? सिर्फ घोषणा ही की गई, काम नहीं हुआ। काम जहां उचित होगा वहां हम करेंगे। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पूछा गया कि मल्टीनेशनल और जो सीमेंट कंपनियां हैं अंबुजा, एसीसी, प्रदेश से बाहर खर्च किए जा रहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि उनके क्षेत्र में अल्ट्राटेक और जो अंबुजा सीमेंट कंपनियां हैं वो पर्यावरण और जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन उनका CSR फंड स्थानीय जनता की भलाई के लिए नहीं खर्च हो रहा है। उन्होंने मांग की कि फंड के खर्च में स्थानीय जो लोग हैं विधायकों की राय को शामिल किया जाना चाहिए, ये उन्होंने मांग की। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि यह सच है कि कंपनियां हिमाचल की बजाय अन्य राज्यों में अपना CSR जो फंड है उसको खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों में अंबुजा कंपनी ने 5.38 करोड़ और अल्ट्राटेक ने 93.97 लाख रुपए CSR में खर्च किए, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय जरूरतों की बजाय अन्य क्षेत्रों में रही। मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR पर जो खर्च करना अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश कंपनियां इसका पालन नहीं करती। मंत्री ने कहा कि अगर कोई कंपनी
पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती है तो इसकी लिखित शिकायत मिलने पर सरकार जांच कर कार्रवाई करेगी। अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट की जो जांच है वो भी करवाई जाएगी। जो कंपनी है उन्होंने स्वीकार किया कि सीमेंट कंपनियां रात में धूल छोड़ती है जिससे आसपास के जो लोग हैं, गांव हैं, वो प्रभावित होते हैं। बिलासपुर और जो दारलाघाट की सीमेंट कंपनियां भी CSR फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। दून से विधायक राम कुमार और बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी इसी का लेकर के मामला उठाया कि फंड का खर्च वही होना चाहिए जहां कंपनियां स्थापित है, अन्य राज्यों में नहीं, अन्य जगहों पर नहीं। इस पर उद्योग मंत्री अशोक चौहान ने स्पष्ट किया कि अब कंपनियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि वे CSR फंड हिमाचल में ही खर्च करें और जिला प्रशासन स्थानीय विधायकों की राय के अनुसार इसका उपयोग करें। ये नया डिसीजन कह सकते सरकार लेगी। यदि कंपनियां लापरवाही करेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, आश्वस्त किया गया। इसके अलावा अर्की के जो विधायक संजय अवस्थी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने इसके अलावा जो मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 20 अगस्त 2025 तक प्रदेश में अवैध खनन के 21,182 मामले पकड़े गए हैं और दोषियों से 13.95 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है। ये अलग सवाल था। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में मुख्य और जो लघु खनिजों की जो रॉयल्टी है, वो जो दरें हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। चंबा के विधायक नीरज नैयर ने सवाल पूछा कि नगर निगमों के बारे में पूछा उन्होंने सवाल। इसका जो जवाब है वो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में प्रदेश के 3 जिलों हमीरपुर, सोलन और ऊना में नगर निगम बनाए गए हैं। वर्तमान में सरकार के पास नए नगर निगम बनाने का मामला विचाराधीन नहीं है। तो विक्रमादित्य सिंह सुबह तो थे जी, उसके बाद उन्होंने भी भरमौर जाना है विधानसभा की कार्रवाई के बाद। मंडी के विधायक अनिल शर्मा द्वारा उठाऊ पेयजल योजना का जो सवाल है वो पूछा गया। इसका जवाब डिप्टी CM ने दिया। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आपके विधायक आपके हल्के के जो सवाल है पूछते हैं। इसका जो जवाब दिया गया, अधिकतर उठाऊ पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं का निर्माण नदी नालों के साथ किया जाता है, जिसका मुख्य कारण पाइपलाइन की जो राइजिंग जो मेन कह सकते हैं आप ग्रेच्युटी मेन की जो अलाइनमेंट है उसको छोटा रखना, वो निजी भूमि अर्जन विवाद से बचना है। इसका प्रावधान पहले से ही स्वीकृत विस्तृत परियोजना जो रिपोर्ट है उसमें उल्लेखित होता है। इसके अनुसार ही विभाग जो है वो कार्य को ठेकेदारों को आवंटित करता है। तो ये मामला तो रहता ही है जी, जहाँ प्राइवेट लैंड होती है देते भी नहीं है लोग। इसके अलावा खबर बताएं आपको, HPTDC के 13 होटलों में बुकिंग बंद कर दी गई है। 1 नवंबर के बाद बुकिंग नहीं होगी। इसकी वजह बताएंगे। इसके बाद होटल के नाम बता देते हैं आपको। होटल जो है वो हिल टॉप स्वारघाट, होटल लेक व्यू बाघल, ममलेश्वर, एप्पल ब्लॉसम, शिवालिक, परवाणु, गिरिगंगा खड़ा पत्थर, चांशल रोडू, टूरिस्ट हिम, इसके अलावा रोज कॉमन, कश्मीर हाउस, होटल यूं ही। ये जो होटल हैं इनमें 1 नवंबर के बाद अब नहीं हो पाएगी जी बुकिंग। अब जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि ये किसी को दिया जा सकता है, हालांकि इसको प्राइवेटाइजेशन करने की इसमें क्योंकि घाटे में चल रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा क्राइम की खबर बताते हैं आपको। ऊना के गांव ख्वाजा बसाल में राकेश कुमार जो है गग्गी हत्याकांड मामले में पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने होशियारपुर जिले के विपिन कुमार को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और जो 6 जिंदा कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। इस मामले में थाना सिटी खरड़ में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की जाँच जारी है। प्रारंभिक जाँच के बाद ही खुलासा होगा कि विपिन कुमार ऊना जिले के ख्वाजा बसाल गाँव में राकेश कुमार उर्फ गम्मी की सनसनीखेज हत्या में शामिल जो मुख्य शूटर हैं उनमें से एक था। यह वारदात 2 गैंगों के बीच चल रही गैंग वॉर का नतीजा थी। यह हत्या विदेश में बैठे गैंगस्टरों लड्डी भजल उर्फ कुन्नर और मोनू गुज्जर के साथ बच्चे जो है वो ये और भी है जी सोनू खत्री गैंग की आपसी रंजिश का जो है वो नतीजा है। ऊना पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी जो है वो हत्याकांड का जो है वो अभियुक्त है। इसी की जो है वो पूरा यही जो है वो कह सकते हैं आप ट्रांजिट रिमांड पर ऊना लाया जाएगा इसको और पूछताछ जो है वो इससे लगातार की जा रही है। गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ऊना में अपर अरनियाला क्योंकि राकेश कुमार उर्फ गग्गी को बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवकों ने उसके ऊपर गोली दाग दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। राकेश को उस समय गोली मारी गई जब वो सैलून में बाल कटवा रहा था। यह एक गैंग वॉर से जुड़ा
है विवाद था, जिस पर आज एक नया ये अपडेट आया हुआ है। इसके अलावा बात करें मौसम की, तो मौसम की खबर हमने आपको बता दी है जी। प्रदेश में जो मौसम है वो कल भी खराब है, अगले 3 दिन लगातार मौसम खराब है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर ऑरेंज अलर्ट है तो उन जिला में जो स्कूल बंद का फैसला है कुछ देर बाद किया जाएगा। हमारी कुछ देर पहले जो एसटीएम है पांवटा साहिब के गुंजीत चीमा और जो डीसी है सिरमौर की, क्योंकि डीसी सिरमौर में कल जो है वो ऑरेंज अलर्ट है, तो सिरमौर जिला ऐसा है जहां पर कल भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में डीसी जो हमारी डीसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर बाद के बाद 6-7 बजे के बाद जो है वो डिसीजन ले लेंगे कि छुट्टी करने की नहीं करनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि कल ऑरेंज अलर्ट है। अगले 3 दिन प्रदेश में भारी से भारी बारिश का जो है पूर्वानुमान लगाया गया है। तो लोगों से अपील है हमारी कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें और जो हमने मौसम का अपडेट बताया आपको, नदी नालों के किनारे न जाएं। और मणिमहेश यात्रा में जो लोग गए हुए थे, आज सीएम ने आदेश दे दिए हैं कि जिनके लिए चॉपर की ज़रूरत है चॉपर भेजिए। जहां पर राशन नहीं है तो अभी जो है वो एडीएम ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जब ये मीटिंग हुई वर्चुअल माध्यम से सीएम ने ली, दिल्ली से ये मीटिंग ली है। सीएम जो है वो सोमवार को आएंगे विधानसभा कार्रवाई में, लेकिन सीएम ने आदेश दिए हैं कि चंबा से, जो मुख्यालय है चंबा, वहाँ से जो चॉपर के माध्यम से जो राशन है वो आप भरमौर भेजें। और भरमौर में चाहे वो टूरिस्ट हो, आम लोग हों, आपदा प्रभावित लोग हैं, उनके लिए राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल बंद का जी अभी फिलहाल जो कुल्लू जिला है